बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी के सस्ते अच्छे और बड़े जितने भी लंडा बाज़ार या फेमस जो लंडा बाज़ार की शॉप्स हैं उनके विज़िट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ये उन्हीं सीरीज़ में से एक है। ये सदर में शेल पम्प के बिल्कुल साथ ही आप देख सकते हैं, शॉप के ऊपर कोई नेम नहीं था। उधर दो ही शॉप्स मौजूद हैं, शेल पम्प के बिल्कुल साथ ही दो शॉप्स हैं लंडे की। इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसा कि आप वीडियो में तो खुद भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फर्दर गाइड भी करती जाऊंगी। लोकेशन की आई होप आपको समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लोकेशन डाल दूंगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर या ऑनलाइन डिलीवरी मौजूद नहीं है, ये मैं स्टार्ट में आपको बता रही हूँ। ये ऑनलाइन डिलीवरी मैंने पूछा था, काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, बट इन्होंने यही बताया था कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, सो ये ऑनलाइन डिलीवरी या ऑनलाइन इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर्सनल विजिट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, हाउस होल्ड रिलेटेड, आपको सारे डेकोरेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टॉयज़ वगैरह भी मिल जाएंगे। अभी आपको मैं वीडियो में आगे फर्दर चल के इनके डेकोरेशन के जो पीसेस हैं बहुत ही ज़बरदस्त थे। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्रॉकरी मिल जाएगी, ज्वेलरी इनकी बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक और अगेन मैं पर्सनल अपना ओपिनियन जो है वो आपको गाइड कर देती हूँ। संडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है। एक तो इनकी शॉप्स बहुत छोटी सी हैं और ऊपर से इतना इनके पास इनके लॉट कंटेनर्स, उनके जो बॉक्सेस होते हैं वो पड़े हुए होते हैं कि आपको वहाँ पे चलने की जगह नहीं मिलती है। और सफोकेशन इतनी, हालांकि भी ठंड हो चुकी है इस्लामाबाद पिंडी में, लेकिन वहाँ पे आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। तो संडे एंड फ्राइडे ये दो जो हैं आप कोशिश करें इन डेज़ में मत जाएं, और क्योंकि इन दो डेज़ में आपको ये रेट भी बिल्कुल कम नहीं करते हैं। इनके रेट आम दिनों से बहुत ज़्यादा हाई हुए होते हैं संडे और फ्राइडे वाले दिन। उसके अलावा आपको ये जिस तरह भी बाउल्स हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा डैमेज था। ये 300 500 इस तरह 300 500 200, जो थोड़ा ज़्यादा छोटा था वो 200 तक आपको दे रहे थे। यही अगर आप संडे वाले दिन जाते हैं तो ये 600-700 स्टार्ट करते हैं, 500 से नीचे जाते ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक चॉपर नज़र आया था, इन्होंने मुझे 3500 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई थी, और लास्ट ही कह रहे थे 3000 का मैं आपको दे दूंगा। इलेक्ट्रिक है, बाहर का है, और अगेन मैं संडे वाले दिन गई थी तो प्राइसेस इन्होंने कुछ खास कम नहीं की थी। उसके अलावा फ्रेम्स थे डिफरेंट, कुछ यहाँ पे प्लेट्स थी, बड़ी प्लेट्स 100 पर पीस थी, और इसी तरीके से छोटी प्लेट 50 और इस तरह आपको 40-50 की मिल रही थी। और ये जो बाहर है, ये संडे वाले दिन बाहर स्टॉक कुछ लगा देते हैं, ये 10 30 20 इस तरह रुपीज़ का मिलता है। इसमें से आपको खुद ही छांटना पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी थी कि ये कुकर था बहुत छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा था, मुझे अच्छा बहुत लगा था। 2000 इसकी प्राइस बताई थी, इसके आप लेस करवा ले तो 1000 तक आपको मिल जाएगा। और ग्रिल पैन आपको ये बता रहे थे 1200 रुपीज़ का बड़ा वाला बता रहे थे। डेकोरेशन पीस जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी है। बास्केट्स हैं ये कुछ बहुत अच्छी, और यहाँ पे मेकअप और जो ज्वेलरी है वो न्यू है। ये दो वैरायटी न्यू भी थी, ओल्ड आई डोंट थिंक उनके पास ओल्ड पड़ी थी, लेकिन ये सारे जो मेकअप की और इनकी ज्वेलरी वगैरह की थी ये न्यू थी। उसके अलावा ये किड्स के टूथब्रश थे, ये भी न्यू थे, और ये 100 रुपीज़ के थे। मोबाइल के कवर्स आपको डिफरेंट मिल जाते हैं, पैक में भी मिल रहे थे, ये खोलने नहीं देते हैं, कहते हैं आपको जो चाहिए आप हमें बताएं, हम आपको खुद निकाल के देंगे। ब्रशेज़ थे 50 70 100 150 इस तरह थे और नए थे। मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टेड लगी थी, ये जो आपका रोल होता है पेपर का, प्रिंटिंग जो स्मॉल साइज़ में प्रिंटिंग वाली मशीन होती है उसके पेपर मिल रहे थे। ये 250 रुपीज़ का आई थिंक इन्होंने बताया था। उसके अलावा क्रॉकरी जो आपकी है कांच में हर तरह की आपको मिलेगी, आपको सेट के सेट भी यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा फ्रेम्स की और मिरर्स की ये कोट वाले कुछ डिज़ाइनिंग डेकोरेशन फ्रेम थे, और इसके अलावा प्लेट्स थी डेकोरेशन वाली, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी एज़ कम्पेयर टू न्यू, तो बहुत ही रीज़नेबल होती है। लेकिन यहाँ पे यही है कि आज संडे था, मैंने संडे वाले दिन विज़िट किया था तो इनके रेट्स जो थे वो काफ़ी हाई थे। और नॉर्मल डेज़ में जब इनके पास रश कम होता है तो ये बात सुन भी लेते हैं और कुछ ना कुछ कम भी कर देते हैं, लेकिन संडे और फ्राइडे वाले दिन ये बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि इतना रश होता है कि इनके पास सुनने का टाइम नहीं होता है। तो ये डेकोरेशन के पास काफ़ी सारी अच्छी और बहुत ही अच्छी इनके पास क्रॉकरी मौजूद है, आप खुद भी देख सकते हैं इतनी इनके पास वैरायटी है। इतनी छोटी सी इनकी हालांकि शॉप है, और ऐसी वैरायटी है जो आपको अगर आप नॉर्मल शॉप से लेते हैं ना आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। मुझे यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत लगा था, ये वर्किंग कंडीशन में था, छोटा सा था, इन्होंने इसकी 3500 रुपीज़ प्राइस बताई थी, लेस अगेन कर देंगे, कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं होता, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स होती हैं लंडे पे जितनी भी होती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएंगी।
आपको यहाँ पे ग्राइंडर्स मिल जाएंगे, चॉपर्स मिल जाएंगे, सैंडविच मेकर मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे अच्छे खासे जो है स्पीकर्स की वैरायटी मिलने वाली है। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक छोटा सा लैंप अच्छा लगा था, जिसको मैंने आपको जूम इन करके दिखाया था। वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से हर चीज़ पे मैं फोकस नहीं कर सकी थी, लेकिन यहाँ पे इनकी ये शॉप पे ये देखे ना कुछ करेक्टर्स पड़े हुए थे, हमें अच्छे नहीं लगे थे। यहाँ पे इवन कुछ लेडीज़ कह भी रही थी वी आर मुस्लिम्स, जिसको यहाँ पे रिमूव कर दें। तो यहाँ पे आपको करेक्टर वाइज काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे पूरे के पूरे डिनर सेट्स हैं, पूरे टी सेट्स हैं, और ये अच्छे रेट्स पे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। पाकिस्तान में जो लोकल बनते हैं उनकी क्वालिटी है वो नहीं रही जो आपको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको सिलिकॉन की काफ़ी न्यू वैरायटी भी मिल जाती है, सिलिकॉन मोल्ड्स और स्पैचुलास एवरीथिंग। कुछ टॉयज की वैरायटी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा कटर्स थे यहाँ पे, चॉपर्स थे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक स्केल मशीन थी, ये स्टीमर था डबल करके जिसमें मोमोज टाइप वगैरह बनते हैं, ये स्केल्स थे, वे स्केल जिसे बोलते हैं। तो और यहाँ पे न्यू में जग्स और आपको बॉटल्स भी मिल जाएंगी, ओल्ड में भी मिल जाएंगी। और ये सारी बाई की जो इम्पोर्टेड बॉटल्स थी 1000 रुपीज़ बताए थे, अगेन 700 में आपको दे देते हैं। ज़्यादा यही है कि रेट ज़री बात है वो ज़्यादा बताते हैं, बाकी सारा आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे ये कैंडल्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी नज़र आई थी। इवन कि ये इसके ऊपर जो था वैक्स था सारों के ऊपर, लेकिन इसके नीचे ये बैटरी ऑपरेटेड थी। मैंने सारी कैंडल्स चेक की थी, सारों के सारे वैक्स थे, ये कोई आर्टिफिशियल यानी प्लास्टिक वाली नहीं थी। उसके अलावा आपको मैट्स की वैरायटी यहाँ पे मिल रही है 200 रुपीज़ में, काफ़ी सारी गोल्डन में है, गोल्डन काफ़ी हैवी और बड़ा है, आपको डिफरेंट प्रिंटेड में मिल रहे हैं, वुडन में मिल रहे हैं, सारे 200 रुपीज़ की रेंज में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे वुडन की जो थे ना ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे कटिंग बोर्ड्स थे, ये सारे कटिंग बोर्ड्स की जो भी थी 300 की रेंज में इन्होंने बताए थे, लेकिन अगेन आप लेस करवा सकते हैं, बार्गेनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए और संडे एंड फ्राइडे को आपने नहीं जाना, ठीक है। उसके अलावा ये आप जो किचन में डेकोरेशन वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा आइटम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हाउस होल्ड और क्रॉकरी एंड किड्स वैरायटी आपको यानी टॉयज वगैरह की काफ़ी अच्छी मिल जाती है और ये काफ़ी यूनिक सी इनके पास चीज़ें थी। और डेकोरेशन की तो उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ थी जो आपको बड़ी बड़ी शॉप्स में नज़र आती हैं इस्लामाबाद वगैरह की। तो मुझे काफ़ी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं अगर बताऊँ तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको वैरायटी मिल जाएगी। ये कुछ केटल्स थी, ये बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, इनके पास मटेरियल जितना भी पड़ा हुआ है ना यकीन माने इतना फ्रेश है कोई पहचान ही नहीं सकता कि वो आपका यूज्ड वाला आइटम है। इतना फ्रेश एंड इतना नीट, हालांकि आपके जो इस तरह यूज्ड में अक्सर चीज़ें आती हैं लंडे में वो स्क्रैचेस वाली होती हैं, लेकिन इनके ऊपर बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं थे, बिल्कुल फ्रेश थे। उसके अलावा यहाँ पे जो रोलर, कर्लर और ये मेकअप बॉक्सेस, फ्रेम्स और काफ़ी इस तरह के आपको की होल्डर वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको ज्वेलरी का स्टार्ट में ही बताया था, ज्वेलरी ये बिल्कुल आपको फ्रेश में मिल रही है, न्यू है, ज्वेलरी है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट हाँ ये आपको बिल्कुल फ्रेश में मिल रही है। 300 रुपीज़ की ये आपको रिंग्स के पैकेट मिल रहे हैं, इसमें 6-7 या इस तरह 8 करके कुछ रिंग्स थी, 6-7 थी आई थिंक। 300 की कुछ आपके यहाँ पे चोकर्स थे और पता नहीं क्या क्या इस तरह के लॉन्ग चेन्स थी। 300 रुपीज़ के पैकेट्स इन्होंने बनाए हुए थे, बहुत अच्छे थे। और ज्वेलरी तो बहुत इनके पास ज़बरदस्त किस्म की, ये देखिए ना ऊपर भी हैंग की हुई है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा थी। उसके अलावा यहाँ मुझे यूनिक चीज़ लगी, ये बीकर्स थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, किचन वगैरह में यूज़ होने वाले। तो ये काफ़ी बड़े बड़े लार्ज साइज़ के थे, 700 800 के फाइनल बता रहे थे, इससे लेस नहीं करेंगे ये लोग। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो कनेक्टेड रहें हमारे साथ, अपना प्यार इसी तरह शो करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।